वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर 2024 के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे मोहना सिंह LCA तेजस की पहली महिला पायलट, MNIT के 18वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि और राजस्थान विश्वविद्यालय को ISO प्रमाण पत्र जारी किया गया। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान सूजस सार संग्रह। राजस्थान सूजस सार संग्रह को भी हम साथ साथ में कवर करते जाएंगे। तो डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और डेली का हम सुबह उठकर एक टारगेट लगते हैं और उस टारगेट को प्राप्त करने में हम अपना पूरा दिन भर मेहनत करते हैं, पूरा सिस्टमैटिक टाइम टेबल तैयार करते हैं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम अपने लक्ष्य को पार करते हैं। और उम्मीद करता हूं मेरे साथ जो विद्यार्थी जुड़े हैं और जो मैं कह रहा हूं कि आज सुबह आपने जो टाइम टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा, आप अगले एक महीने पढ़ के देख लीजिए आपको कैसा लगेगा। तो आज हम इस वीडियो में टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये मेरा लक्ष्य नहीं, ये आपका लक्ष्य है, ये आपका लक्ष्य है और डेली का आपका लक्ष्य बनाना ही बनाना है, क्योंकि मिशन कामयाबी लगना है नौकरी तो हमें समय को समय देना पड़ेगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा 17 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के 160 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का लोकार्पण कहाँ किया गया? निसाड़ा गांव जैसलमेर में। चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट में किस राज्य को सौर ऊर्जा क्षमता में पहला और अक्षय ऊर्जा में दूसरा पुरस्कार मिला? राजस्थान को। और स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर किस अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो ई प्लेज अभियान। उसके बाद हमने पढ़ा आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण के तहत लाभार्थी किस माह से दूसरे राज्यों में भी मुफ्त में इलाज करवा सकेंगे? सितंबर 2024 के बाद शुरू हो जाएगा। तो ये कल हमने पढ़ा था। इसका वार्षिकांक जनवरी से दिसंबर 2024 उसमें टेस्ट मिल गया, क्योंकि इसमें डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है और एक वीडियो कोर्स उपलब्ध है। जो भी विद्यार्थी वीडियो कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं स्पेशल करंट का, तो भी नाम मात्र के परचेज में आपको मिलेगा। इसके अलावा इसकी क्विज नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शाम को इसकी क्विज भी मिलती है और PDF भी प्राप्त होती है और कोई भी सूचना है वो आपको प्राप्त हो जाती है। और मुझे पर्सनली आप फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इस आईडी से पर्सनली, सिर्फ ये स्पेशल मेरी आईडी है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। कोई भी समस्या है, ठीक है, वैसे तो इंस्टाग्राम वगैरह क्या होते हैं स्टडी के लिए नहीं होते, लेकिन फिर भी अपनी हर एक वगैरह जब भी टाइम मिलता है इसका समाधान करते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के अभिनव प्रयासों के लिए राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को ISO प्रमाण पत्र दिया गया है? जी बिल्कुल, राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं। तो हाल ही में अच्छा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के अभिनव प्रयासों के लिए राजस्थान का विश्वविद्यालय है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, उसे ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की वर्तमान जो कुलपति है, कुलगुरु कौन है? वर्तमान कुलगुरु है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। अल्पना कटेजा वर्तमान में जो राजस्थान की विश्वविद्यालय की पहली स्थायी महिला कुलपति बनी है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के अभिनव प्रयासों के लिए ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। विश्वविद्यालय में मैनेजरियल प्रोसेस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर बनाई गई पॉलिसी, सिलेबस, एकेडमिक प्रोग्राम को ISO प्रमाण पत्र मूल्यांकन का मुख्य आधार माना है। इसके साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रदेश का पहला ISO सर्टिफाइड विश्वविद्यालय बना। कुछ दिन पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर चर्चा में था, संविधान स्तंभ का निर्माण भी किया गया था, यहाँ संविधान पार्क भी बनाया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय लगभग चर्चा में रहता है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जिन्हें 2021-22 के लिए हाल ही में कुलाधिपति सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जो ट्रांसजेंडरों के लिए भी, जैसे मेल फीमेल के लिए, और तीसरा जो आवेदन का ऑप्शन है डालने वाला पहला
विश्वविद्यालय बन चुका है। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस चेयरपर्सन को नेशनल पृथ्वी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? राजस्थान की किस चेयरपर्सन को नेशनल पृथ्वी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है नीता उपाध्याय। क्या नाम है? नीता उपाध्याय। सौम्या गुर्जर का नाम सुना होगा, जयपुर ग्रेटर जो है नगर निगम है उसकी महापौर है। मुनेश गुर्जर जयपुर हेरिटेज की नगर निगम है। और नीरू यादव झुंझुनू में हॉकी वाली सरपंच है। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए जयपुर की ओरियन ग्रीन्स संस्था की चेयरपर्सन नीता उपाध्याय को नेशनल पृथ्वी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय व ESG रिसर्च फाउंडेशन में मिला। नीता ओरियन ग्रीन संस्था के माध्यम से लगभग 20 सालों से पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चला रही है। वे पौधारोपण अभियान, स्कूलों में पर्यावरण पर विभिन्न सेशंस, ड्राइंग, क्विज कंपटीशन, रैली और आर्ट एंड कल्चर प्रोग्राम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कर रहे थे। बिल्कुल, पर्यावरण के क्षेत्र में जो इतने वर्षों से काम कर रहा है, लगातार संस्था के माध्यम से काम कर रहा है, तो उसे तो अवार्ड मिला निश्चित है। तो अवार्ड कौन सा? नेशनल पृथ्वी अवार्ड। वैसे हम विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाते हैं? 22 अप्रैल को। कब बनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस बनाते हैं 22 अप्रैल को, ये याद रखना। तो नेशनल पृथ्वी अवार्ड किसे मिला? नीता उपाध्याय, जो जयपुर की ओरियन ग्रीन संस्था की चेयरपर्सन है। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 18वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रही। यह किस जिले में? तो हमारे राजस्थान दौरे पर आई है कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आप देख सकते हो दीक्षांत समारोह के अंदर विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल वगैरह, उपाधियां वगैरह बांटी गई। ये हमारे 45वें नए राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव बागड़े, और ये हमारे राजस्थान के पद के व्यक्ति के अनुसार 14वें और पद के अनुसार 26वें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। तो मुख्य अतिथि ये MNIT है, ये जयपुर के अंदर है। MNIT मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। हाल ही में 18वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था, उसमें मुख्य अतिथि रहे। तो मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जयपुर में है। 18 सितंबर 2024 को 18वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और MNIT जयपुर देश की पहली MNIT जिसने खुद का एंथम जारी किया है। ये भी थोड़ा सा याद रखना, हालांकि बस इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति हमारे राजस्थान में आई है और दीक्षांत समारोह में शामिल हुई है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। महिला व बाल विकास द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? क्या होता है कि अब ये प्रश्न है, ये पूरे सुजस के अंदर छाया हुआ है। पूरा सुजस कल का जो सुजस रिपोर्ट जो मैं आपको बताऊंगा उसमें पूरी ये कहानी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन कि जब हम सुजस सार पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वहां से आने के चांस होते हैं। महिला व बाल विकास द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? अब महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? दिया कुमारी। घोषणा की कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। 5 आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 में सरकारी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 के अंदर अगर 6 वर्ष की आयु पूर्ण है, लगभग 5 वर्ष 10 माह के बाद पहली क्लास में एडमिशन होता है, तो उसके लिए प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने जरूरी हैं। सरकार अभी घोषणा की है कि प्रत्येक विधानसभा में कितने आंगनवाड़ी केंद्र और खोले जाएंगे? 5 खोले जाएंगे। और आपको पता है आंगनवाड़ी केंद्रों में अब सप्ताह में 3 दिन दूध भी पिलाया जाएगा। सप्ताह में 3 दिन दूध भी पिलाया जाएगा, इसकी घोषणा भी सरकार ने की है। जल्द ही इसकी शुरुआत होने जा रही है और लगभग 25,000 के आसपास जो आंगनवाड़ी है उनको नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो महिला व बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की। इस जिले में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों ने बच्चों के लिए पोषक पूरक के रूप में दन आधारित व्यंजन शामिल करना शुरू कर दिया है। यानी मिलेट्स, जो मिलेट्स मोटा अनाज है वो आधारित व्यंजन शामिल करना शुरू कर दिया है। क्योंकि सरकार ने क्या घोषणा की थी कि स्कूलों में 1 से 8वीं तक के बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है उसके स्थान पर अब मोटा अनाज यानी मिलेट्स जो खाद्यान्न है वो पोषण के रूप में दिया जाएगा। तो हाल ही में उदयपुर जिले में कार्यरत, कहाँ पे? उदयपुर जिले में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों ने बच्चों के लिए पोषण पूरक के रूप में दन आधारित यानी मिलेट्स मोटा अनाज आधारित व्यंजन शामिल करना शुरू कर दिया है। ये आपको याद रखना है।
उदयपुर जिले के अंदर है। उदयपुर जिले के जाडोल ब्लॉक में, जाडोल नाम सुना है, ब्लॉक में कद्दन यानी मिलेट्स की खेती की पहल ने किसानों की नई पीढ़ी के बीच स्वदेशी बाजरा किस्मों की खेती को पुनर्जीवित किया है, जिसे आजीविका प्रोत्साहन के साथ साथ प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी उदयपुर जिले के जाडोल ब्लॉक में जो मिलेट्स की खेती की पहल है वो एक नई पीढ़ी के बीच स्वदेशी बाजरा किस्मों की खेती को पुनर्जीवित किया है। पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्थानीय आजीविका को बढ़ाने और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जैसे रागी है, प्रोसो बाजरा है, कंगनी है, बाजरा है, कोदो बाजरा जैसी बाजरा किस्मों को पुनर्जीवित किया जा रहा है और इनको मोटे अनाज के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। उदयपुर जिले में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए मोटा अनाज व्यंजन के रूप में शामिल किया जा रहा है। मरुधरा लोक कला व संगीत सेवा संस्थान जोधपुर द्वारा किसे मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। मरुधरा लोक कला व संगीत सेवा संस्थान जोधपुर के अंदर है, उनके द्वारा मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मित्ता पंडित को। इसको मित्ता पंडित को। देखो, सोनाली सुथार और प्रहलाद सिंह झोरडा दोनों को ही केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। और दिव्या भाटिया को 12 मई को जोधपुर के स्थापना दिवस पर कोमल कोठारी अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिव्या भाटिया, प्रहलाद सिंह झोरडा, सोनाली सुथार और मीता पंडित को मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। इतना याद रखना है, ज्यादा इसमें कोई नहीं। ग्वालियर घराने की शास्त्रीय गायिका है ये। मरुधरा लोक कला व संगीत सेवा संस्थान जोधपुर द्वारा ग्वालियर घराने की शास्त्रीय गायिका है कौन? मीता पंडित को मरुधरा गौरव सेवा सम्मान 2024 से नवाजा। मोहना सिंह, मोहना है ये, मोहना सिंह LCA तेजस में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहना सिंह LCA तेजस में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई है। इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। कहां से है? झुंझुनू जिले से। क्या है आप देखिए, झुंझुनू की भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने इतिहास रच दिया है और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई है। वह LCA तेजस का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होगी। याद रखना, झुंझुनू की है, भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर है मोहना सिंह और इन्होंने हाल ही में LCA तेजस में उड़ान भरी है। ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला पायलट बन गई है। तो चर्चा में आ गई मोहना सिंह झुंझुनू जिले की। मोहना सिंह की चर्चा करें, इनका पूरा नाम है मोहना सिंह जीतरवाल। भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक है। उन्हें अपने दो साथियों भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी के साथ पहली महिला लड़ाकू पायलट घोषित किया गया था। तीनों महिला पायलटों को जून 2016 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। उन्हें औपचारिक रूप से रक्षा मंत्री उस समय थे मनोहर पर्रिकर द्वारा कमीशन किया गया था। मोहना सिंह को 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2020 में इन्हें नारी शक्ति मिला। 2016 में ये भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल हुई थी। किस किस के साथ? भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी के साथ। और एक और बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल कर ली है, LCA तेजस में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई है। तो मोहना सिंह, जिला झुंझुनू, ये आपको जरूर याद रखना। सुजित बुलेटिन वही बात, MNIT जयपुर के अंदर मुख्य अतिथि रही थी। दीक्षांत समारोह के अंदर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य सरकार शीघ्र नई युवा नीति लाएगी और बार बार कह रहे हैं कि इस साल 1 लाख भर्ती करेंगे और अगले आने वाले पूरे 5 सालों में 4 लाख भर्ती करेंगे। लगातार डंका तो बज रहा है, पता नहीं क्या होगा। हालांकि CET है, अभी सारे विद्यार्थी CET पर अच्छा फोकस करें। CET स्नातक स्तर और सीनियर सेकेंडरी स्तर अभी स्नातक के शुरू होने जा रहे हैं और सीनियर सेकेंडरी है उसके अगले महीने हैं। उसके बाद में सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की भर्ती है और है पशु परीक्षक है। आपके सामने भर्तियां बहुत है, बस आपको इंतजार नहीं करना है कि भर्ती आएगी तो पढ़ेंगे। आप ये सोचो कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, चाहे रेट का है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, कोई भी एग्जाम है,
आने से पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए। भर्ती आने के बाद, नोटिफिकेशन के बाद तो सिर्फ अभ्यास होता है, बार बार टेस्ट देना और दोबारा रिवीजन करना होता है। अभी जो आपकी कमजोर पाया है ना, उसको मजबूत कर लो, नहीं तो फिर भर्ती आ जाएगी, आपके पास से निकल जाएगी, आप देखते रह जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो राइजिंग राजस्थान के तहत हो रहा है, जिसका नेतृत्व है वो हमारे उद्योग व वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। यहाँ देख सकते हो आप कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया और यहाँ राज्यपाल ने वापस विदाई भी दे दी। अभी सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है उसका दायरा बढ़ाएंगे और आरएएस भर्ती 2024 में अभी विस्तृत सिलेबस जारी हुआ है, आपने उसकी चर्चा देख ली हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लेना ताकि आपको सही दिशा में जाए। सही टेलीग्राम ज्वाइन करें, लिंक है, एप्लीकेशन का लिंक है, टेस्ट सीरीज है, या जैसे आपको क्विज मिल रही है रोज राजस्थान जीके की, कल नदियां और झीलों की मिली थी, तो क्विज भी मिल रही है, पीडीएफ भी मिल रही है, सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है। तो आप सही दिशा में जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था काली सिंध तापीय परियोजना किस जिले में स्थित है? काली सिंध तापीय परियोजना है वो झालावाड़ के अंदर है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध किससे है? पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, बायोमास से, परमाणु ऊर्जा से? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्वेश्चन थे वो चल रहे थे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता में लगभग कितना अंतर है? 27% का। नाथ की नेरी, टुनका, सिंदरियावास निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? अभ्रक। राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है 15 से 16%। और राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12 और अधिकतम हम टोटल विधानसभा के 15% से अधिक नहीं ले सकते। राजस्थान विधानसभा में स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं दिलाता, ध्यान रखना। यहाँ स्पीकर अध्यक्ष है, अध्यक्ष पहले सदस्य के रूप में शपथ ले लेता है, तो शपथ कोई नहीं दिलाता। अगर यहाँ प्रोटेम स्पीकर होता ना तो प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल शपथ दिलाता। तो कई विद्यार्थियों ने राज्यपाल कर रखा था, वो गलत है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर होता है ना अस्थायी अध्यक्ष, उसको राज्यपाल शपथ दिलाता है, जबकि स्पीकर है, अध्यक्ष है। अध्यक्ष क्या है कि पहले विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ले लेता है, तो अध्यक्ष के रूप में कभी शपथ नहीं लेता, तो कोई शपथ नहीं दिलाता। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन और जिनके जवाब कमेंट में देना है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम हुआ था संस्कृत विभाग का, उसमें आए थे। वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्री तव काल के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे थे? यानी 2003 से 2008 के मध्य राजस्थान के अंदर कितने राज्यपाल है वो पद पे रहे थे राजस्थान के अंदर? ये प्रश्न देखो पॉलिटिकल का आया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन बताना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितने जज सीप आते हैं? तो 2 प्रधान पीठ है ना, जयपुर बेंच है, जयपुर में कितने आते हैं और जोधपुर में कितने आते हैं? राज्य वित्त आयोग के चौथे अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु समीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष किया गया था? बड़ा गजब का है, यानी आरपीएससी लेती है तो आरपीएससी का प्रश्न पेपर में आता है, और अभी मांग चल रही है कि आरपीएससी की सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अभी वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में एक रिपोर्ट सौंपी गई है, तो हो सकता है ये आरपीएससी भंग करके नई आरपीएससी का गठन करके सदस्य भी और बढ़ा दें। देखो चल रहा है अभी। तो ये 5 प्रश्न है। अब मैं एक और मुहिम शुरू करना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने सुजस की मुहिम शुरू कर दी, आपके लिए सब कुछ समर्पित है। अब मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे टाइम मिला, देखो पूरी मैं कोशिश करूंगा। ये जैसे 5% है ना, ये 5% जैसे राज्य वित्त आयोग के चौथे अध्यक्ष कौन थे, अब इसके बारे में पूरी चर्चा हम टेलीग्राम पे मैं आपको डालूंगा, टेलीग्राम पे डालूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, अनुच्छेद कब कौन था। तो 5% है, 5 का विस्तार करने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम पे सीधा सीधा क्वेश्चन लिख के मैं छोड़ दूंगा, वहां पे आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अगर आप सहमत हो जरूर बताना, क्योंकि क्लासें तो इतनी नहीं ली जाती है, लेकिन टेलीग्राम पे मैं कोशिश करूंगा इनका विवरण आपको देने की। जाते जाते वीडियो को लाइक करना है, और 4000 लाइक का टारगेट है, जितना जल्दी पूरा कर पाओगे ये एक हमारा लक्ष्य होता है। तो हम सब मिलकर एक कारवां बनता जाता है और एक दिन हम कामयाब हो जाते हैं। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में। तो निरंतर मेहनत करो। अपनी वार्षिक जो अर्धवार्षिक पुस्तक है वो बाजार में उपलब्ध है। जिला दर्शन है, आर्थिक समीक्षा है, और सीएटी के लिए स्पेशल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध है। एमसीक्यू बहुत ही गजब की कॉम्बो बुक महाबचत ऑफर चल रहा है 530 में। एक एक मंगवाना चाहते हो तो भी सिर्फ डाक की सुविधा है। 80 580 22 001 पे संपर्क करके।
इसके अलावा वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है, पशु परिचर वीडियो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस करंट अफेयर, सब कुछ फ्री मात्र 299 रुपये में। आप इसका फायदा उठाएं, मेहनत करें, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।